हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस की क्वेश्चंस की वीडियो, जिसके अंदर हम 600 क्वेश्चन लेने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, पूरी बायोलॉजी को हम कवर करेंगे इन 600 क्वेश्चंस के अंदर। हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बना है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, परकिंजे, वान मोल, लेमार्क एंड ट्रेविरेनियस। तो सही आंसर है लेमार्क एंड ट्रेविरेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? डार्विन, लेमार्क, अरस्तु। सही आंसर है अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? फादर ऑफ बोटनी। बोटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्ट, लाइनस, टेविरेस, प्लाइन द एल्डर। तो करेक्ट आंसर है थियोफ्रास्ट। थियोफ्रास्ट है फादर ऑफ द बोटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? अरस्तु, हिपोक्रेटस, गैलन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हिपोक्रेटस। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? कौन सी भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा। याद रखना है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लांटेरियम मतलब बोटनी से संबंधित है, और बोटनी के फादर कौन थे? थियोफ्रास्ट। तो आंसर आ जाएगा इसके अंदर भी थियोफ्रास्ट। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन थे? एनिमेलियम मतलब एनिमल से संबंधित जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? अरस्तु। तो इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? अरस्तु। बुक का नाम याद रखना है, और राइटर कौन था? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिसिन के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिसिन के फादर कौन थे? हिपोक्रेटस। तो शपथ भी दिलाएंगे हिपोक्रेटस। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, जीवों के अध्ययन से होता है, उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, गणित, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ऑफकोर्स जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान। तो शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? ऑफकोर्स शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जा सकता है? किसके अंदर करते हैं पर्यावरण का अध्ययन? कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी एंड वर्गीकी। तो करेक्ट आंसर पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों का संवर्धन फार्मिंग ऑफ फ्लोवर्स। फ्लोवर्स से संबंधित है, तो क्या होगा? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी या बॉटनी। तो करेक्ट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन के अंदर ही आ रहा है फ्लोवर, फ्लोरिकल्चर। तो करेक्ट आंसर फ्लोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है वृक्षों, झाड़ियों के अध्ययन से। तो ऑप्शन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन, वृक्षों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, दोनों आ रहे हैं इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा झाड़ियों का अध्ययन। अगर झाड़ियों का अध्ययन ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आ सकता है वृक्षों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, फिनोलॉजी, इनमें एवेब है। तो क्या होता है? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी होता है फ्लावर का स्टडी ऑफ फ्लावर्स। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। किसका अध्ययन किया जा सकता है? जीवाश्म। ऑफकोर्स जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है, तो जीवाश्म का ही स्टडी करेंगे उसके अंदर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसके अंदर आ जाएगा हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवो एंड वातावरण, वातावरण की बात आ रही है, तो आंसर आना चाहिए पारिस्थितिकी।
आंसर आएगा बी, पारिस्थितिकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर शैवालों का अध्ययन किया जा सकता है। अभी हमने क्वेश्चन किया है शैवालों का अध्ययन, फाइगोलॉजी, करेक्ट। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, शैवालों का, वन के विकास के, तो करेक्ट आंसर वन का विकास ही होगा। सिल्वीकल्चर मतलब वन के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जा सकता है, बीज, पत्ती, फल, परागकण, करेक्ट आंसर बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है घास का, याद रखना है, एग्रोहिस्टोलॉजी मतलब घास का अध्ययन। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है, पादपों के रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का, करेक्ट भूमि का अध्ययन होता है पीडोलॉजी, याद रखना है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में जानकारी कौन देगी, भूवैज्ञानिक, भूवनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर या अनुवांशिकी या उद्विकास, करेक्ट आंसर अनुवांशिकी, जेनेटिक। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकी, वर्गीकरण, पहचान, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर वर्गीकी, जिसको टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या होता है, स्पर्मोलॉजी क्या होता है, बीज का अध्ययन, पोमोलॉजी इसको बोलते हैं फलों का अध्ययन, पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन होता है, एथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है, तो करेक्ट आंसर पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन। परागगणों का अध्ययन क्या होता है, पोमोलॉजी नहीं है, पैलिनोलॉजी करेक्ट आंसर है, पैलिनोलॉजी को भी बोलते हैं परागकणों का अध्ययन। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है, पौधों के वितरण का अध्ययन किसके अंदर आता है, करेक्ट आंसर होगा इसका फाइटोजियोग्राफी, याद रखना है फाइटोजियोग्राफी, पौधों के वितरण का अध्ययन। संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से पौधे कहाँ पे मिलते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं फाइटोजियोग्राफी के अंदर। क्वेश्चन है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसिकल्चर, करेक्ट आंसर ओलेरिकल्चर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्रोनोलॉजी, याद रखना है वार्षिक वलयों का अध्ययन एंडोक्रोनोलॉजी। सजावटी वृक्ष, झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, एग्रोनोमी, अलेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर अर्बोरिकल्चर। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सजावटी पौधे, झाड़ियाँ, ये सब अर्बन कंट्रीज़ में ज़्यादा लगाते हैं, तो इसको अर्बन कल्चर के नाम से भी याद कर सकते हैं, अर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन फिजियोलॉजी, क्या होता है, आकार की, वर्गीकी, शारीरिकी, ओतकी, ये होता है शारीरिकी मतलब फिजियोलॉजी, आकार की मतलब मोर्फोलॉजी मतलब बाहर की संरचना का अध्ययन करना, वर्गीकी टैक्सोनॉमी मतलब नाम का अध्ययन करना, ओत की मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र के बारे में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे, कवक का ही अध्ययन करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फफूंदी होता है कवक। एग्रोफोरेस्ट्री है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या होती है, एग्रोफोरेस्ट्री होती है कृषि के साथ साथ चारों तरफ वृक्ष भी लगाना, भूमि पर कृषि के साथ साथ बारहमासी वृक्ष भी लगाना, तो ऑप्शन है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, फसल कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर बारहमासी वृक्ष भी लगाना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, करेक्ट आंसर है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन ही होता है वृक्ष संवर्धन। जीव द्रव के पृथक्करण संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, जीव द्रव किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर, कोशिका से टिश्यू बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर। देखते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम टिश्यू कल्चर, जीव द्रव कोशिका के अंदर होता है, कोशिका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, तो याद कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर करते हैं। निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा गया है, वर्गीकी मतलब टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा गया है, लीनियस को, करेक्ट आंसर सी। लीनियस ने क्या किया था, वर्गीकी दी थी और द्विनाम पद्धति दी थी इसने।
द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक अभी हमने पढ़ा लिनियस। वर्गीकी का प्राथमिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान के प्रस्तुत किया था? किन वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? ये थे स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम दिया था। पुष्पी पादपों को रखा गया है, पुष्पी पादपों को किसके अंदर? फेनेरो गेम्स के अंदर रखा गया है। क्रिप्टो गेम्स के अंदर अपुष्पी पादप जिनके अंदर फूल नहीं आते उनको रखा गया है। ब्रायोफाइट्स के अंदर बड़े वृक्षों को रखा गया है और फेनरो गेम्स के अंदर पुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादप अभी पढ़ा हमने क्रिप्टो गेम्स के अंदर अपुष्पी पादप। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जीन, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। करेक्ट आंसर स्पीसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? समुद्री पौधे, जलीय पौधे, पादप रोग एंड जड़ विहीन पौधा। तो करेक्ट आंसर जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों के 2 शब्द में लिखना बताते हैं। 2 शब्द में लिखते हैं किसी भी चीज़ का नाम, जैसे होमोसैपियंस। तो ये क्या क्या होते हैं? वंश, जाति, जाति किस्म, गण एंड कुल, कुल और वंश। तो ये क्या होते हैं? वंश और जाति। जैसे होमो एंड सैपियंस, होमो वंश है, सैपियंस जाति है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वो क्या कहलाते हैं? अनावृति बीज। तो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है अनावृति बीज, अनावृत बीजी। तो ये आ जाएगा आंसर। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहोक। करेक्ट आंसर ल्यूवेनहोक ने की थी जीवाणु की खोज। जीवाणुओं को पौधा माना गया है, पौधे के अंदर उसको रखा गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते, इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल सही आंसर है बी, इनके अंदर कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इनको पौधों के साथ रखा गया है। जीवाणु कोशिका में नहीं होता। जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता? जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति होती है, जीवद्रव कला भी होता है, राइबोसोम भी होता है। सूत्रकणिका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस के अंदर नहीं होता? एक तो जीवाणु के अंदर नहीं होता और नीलहरी शैवाल के अंदर नहीं होता, और सारी चीज़ों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओनली 2 चीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ये हमको याद रखना है। और क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन कोई समझ में नहीं आया, तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना है। जैसे सूत्रकणिका हर किसी को नहीं पता होता, सूत्रकणिका का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? छड़रूपी, डंडाकार, ये होते हैं जीवाणु की नॉर्मल, जिसको बैसिलस भी बोलते हैं। तो अधिकतर जीवाणु हमारे बैसिलस नाम के होते हैं, तो छड़रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं, जो जीवाणु सबसे आकार में छोटे होते हैं वो होते हैं गोल, उनको बोलते हैं कोकस, और गोलाणु, हिंदी में बोलते हैं गोलाणु। तो करेक्ट आंसर कोकस एंड गोलाणु। तो ये होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे ही हम 50-50 क्वेश्चन की एक एक वीडियो लाएंगे, जिसके अंदर हम 600 क्वेश्चन कवर करेंगे बायोलॉजी के। पूरी बायोलॉजी इसके अंदर कवर होगी। 50-50 क्वेश्चन मतलब 12 वीडियो के अंदर पूरी बायोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। रोज़ एक वीडियो डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उस टॉपिक की भी वीडियो बनाएंगे, तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।